वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कपिल त्यागी। आज का हमारा टॉपिक प्रवर्तन निदेशालय, इसी को ईडी बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। पिछले 1-2 साल से ये शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो ईडी शब्द है, भारत का जो आम जन है उसको मालूम है कि कोई ईडी है, लेकिन ये नहीं पता है कि ईडी का काम क्या है, ये किसके कंट्रोल में रहकर काम करती है। विपक्ष के जरिए ये आरोप लगता है कि सरकार ईडी जैसी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। तो आइए देखते हैं, टॉपिक है हमारा प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, ए स्पेशल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी फाइनेंशियल करप्शन होगा, पैसे के लेन देन में कहीं गड़बड़ होगी, तो उसकी जांच ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा की जाएगी। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, जिसका नाम है राजस्व विभाग। ईडी राजस्व विभाग के कंट्रोल में रहकर काम करती है। ईडी के ऊपर कंट्रोल किस डिपार्टमेंट का है? रिवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 1956 को की गई थी। ये इसकी बेसिक जानकारी है। अब बात करते हैं कि ईडी का मेन काम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर दो कानून हैं। एक कानून है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फेमा। और एक दूसरा कानून है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। संसद के द्वारा बनाए गए ये दो कानून हैं, फेमा और पीएमएलए। ईडी इन दोनों कानूनों को लागू करती है। इन दोनों कानून में जो प्रोविजन है, इन्हीं प्रोविजनों को पूरा करने के लिए ईडी अपना काम करती है। डेली न्यूज पेपर में या न्यूज में ये खबरें आती हैं कि ईडी ने उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा है। जिस तरह से सीबीआई के बारे में हमें जानकारी होती है कि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो कहीं पर भी जाकर किसी भी व्यक्ति से कोई पूछताछ कर सकती है। तो इसी तरह से पावर ईडी के पास है, जो इन दो कानूनों के अंतर्गत अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब ये दो कानून क्या हैं? पहला क्वेश्चन। अब पहला कानून है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। यह कानून भारत में विदेशी मुद्रा तथा विदेशी प्रतिभूति लेन देन को कंट्रोल करता है। फेमा भारत में जो भी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, उसके ऊपर कंट्रोल इस कानून के अंतर्गत किया जाएगा। पीएमएलए की बात की जाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम। यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जो आपकी ब्लैक मनी होती है। यानी कि ये कानून अवैध धन को वैध धन में बदलने से रोकने के लिए बनाया गया है। समझने के लिए, जो ब्लैक मनी है उसे व्हाइट मनी में तब्दील, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज ना करने के लिए ये कानून बनाया गया है। जिनके पास ब्लैक मनी होती है, वो अक्सर किसी ना किसी तरह से अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। तो ये कानून इस तरह की एक्टिविटी को रोकता है। यानी अगर कोई ब्लैक मनी के अंतर्गत किसी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है
कि किसी व्यक्ति ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किया है या बदल लिया है, तो उसके ऊपर इस कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। तो दो कानून है, फेमा, पीएमएलए। ये दोनों कानून संसद ने बनाए हैं और इन दोनों कानूनों के अंतर्गत ही ईडी अपना पूरा काम करती है। इसलिए न्यूज में बार बार डेली ही कहीं ना कहीं ये चीज खबरें सुनने में आती हैं कि ईडी ने फलाने नेता या ईडी ने उस बड़े बिजनेसमैन के घर पर छापा मारा है। ये छापा मारने का मतलब है कि ईडी वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई हुई है। और इन्वेस्टिगेशन किन दो अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत करती है? एक है फेमा और एक है पीएमएल। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।